हमें नए यातायात साधनों के विकास, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली परियोजनाओं के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचारों का उपयोग करना चाहिए। हमें विकास के लिए साइबर सुरक्षा, डिजिटल संपत्ति के संरक्षण और ग्रीन ऊर्जा स्रोतों का विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रेटर नेपाल के सपने को साकार करने के लिए हमें आज हम ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया रेडी हो चुका है और इंडिया बहुत जल्द ही ग्रेटर नेपाल की ज़मीनों को नेपाल को वापसी देने वाला है। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, तो देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सच में इंडिया नेपाल को ग्रेटर नेपाल की ज़मीनें देने वाला है। वीडियो देख के आपके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ बताएंगे कि ग्रेटर नेपाल की कौन से पार्ट्स नेपाल को मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लाइक लाजमी करें। चलिए देखते हैं इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट। और भारत दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में गहरी जुड़ाव रखते हैं। हमारे दोनों देशों को ग्रेटर नेपाल के सपने को साकार करने के लिए साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, जिससे हम एक समृद्ध और प्रगतिशील नेपाल और भारत का निर्माण कर सकें। भारत के साथ सहयोग करने के माध्यम से हम दोनों देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तरों पर मजबूत बना सकते हैं। नमस्कार, समृद्ध मीडिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। ग्रेटर नेपाल नए सपने, नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते नेपाल और भारत सद्भाव और सहयोग की आवश्यकता के संबंध में चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल समृद्ध मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, क्योंकि समाज से जुड़ी इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। नेपाल एक विशेष देश है जिसमें विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व समेटे हुए हैं। हालांकि हमारा सपना ग्रेटर नेपाल का निर्माण करना है, जो एक बेहतर और समृद्ध नेपाल की प्रतीक्षा करता है। यह सपना नेपाली नागरिकों की एक संघर्ष का परिणाम होना चाहिए, जो विचारों, विचारधारा और अभिवृद्धि के माध्यम से अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें एक साथ काम करके नेपाल को ग्रेटर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, जहां हमारी सोच, समर्पण और साझेदारी नेपाल के विकास की नींव हो। नेपाल विश्व के जीवंत और अद्वितीय देशों में से एक है, जिसमें अपार संस्कृति, धर्म और प्रकृति की विविधता मौजूद है। हमारे देश की प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालयी पर्यटन स्थल, प्राचीन संस्कृति, आधुनिक विकास की दिशा में प्रगति और व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं में गहराई है। हमारा मकसद ग्रेटर नेपाल का निर्माण करना है, जिसमें विचारों, विचारधारा और अभिवृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान हो। ग्रेटर नेपाल का सपना नेपाली नागरिकों की सहयोगी भूमिका निभाने पर आधारित है। हमें सभी समाज के सदस्यों को संघर्ष करने और सपने की प्राप्ति के लिए एकत्र करने की जरूरत है। यह समाजशास्त्री, विचारक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, कला संस्कृति कार्यकर्ता, व्यावसायिक, नेता, युवा और सभी वर्गों के लोगों के सामूहिक प्रयासों की संघर्ष का परिणाम होना चाहिए। हमें संघ, संगठन, समूह, साझेदारी और नेतृत्व के माध्यम से मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हम विचारों का आदान प्रदान कर सकें और नेपाल के ग्रेटर निर्माण में प्रगति कर सकें। शिक्षा नेपाल के ग्रेटर बनाने के लिए महत्वपूर्ण एकांगी उपाय है। हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार कर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे नवीनतम पीढ़ी नेपाली नागरिक विश्वसनीय, विचारशील और समर्पित नेपाली समाज का निर्माण कर सकें। हमें शिक्षा में नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि ई लर्निंग, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों को विश्वसनीयता, नवाचारी सोच और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मान्यता देनी चाहिए। शिक्षा नेपाली युवा की रचनात्मकता, नई सोच और नेपाल की विकास क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ग्रेटर नेपाल के सपने को साकार करने के लिए हमें विकास की दिशा में प्रगति करने की जरूरत है। हमें आर्थिक विकास, नवाचारी उद्यमिता, पर्यटन, कृषि, जलवायु परिवर्तन का सामरिक संघर्ष, अवसरों का निर्माण, नए उद्योगों की स्थापना और सुरक्षित निवास सुविधाओं के प्रदान में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें नए यातायात साधनों के विकास, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली परियोजनाओं के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचारों का उपयोग करना चाहिए। हमें विकास के लिए साइबर सुरक्षा, डिजिटल संपत्ति के संरक्षण और ग्रीन ऊर्जा स्रोतों का विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रेटर नेपाल के सपने को साकार करने के लिए हमें सामरिकता और सामूहिकता में समर्पित रहना चाहिए।
हमें सभी समुदायों, जातियों, भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों को एकत्र करने के लिए अपनी भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए। हमें सामूहिक परियोजनाओं, सामुदायिक केंद्रों और सहयोगी नेटवर्कों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सभी को उपयुक्त अवसर और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। हमें महिलाओं, युवाओं, विपदा प्रभावित लोगों, वृद्ध नागरिकों और अनुप्रयोग क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व देना चाहिए, जिससे समाज के सभी सदस्यों की समृद्धि और विकास हो सके। ग्रेटर नेपाल के सपने को साकार करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना चाहिए। हमें विदेशी निवेश, आर्थिक मदद, प्रवासी नेपाली समुदाय और विदेशी तकनीकी और व्यापारिक नोटों के साथ भागीदारी करनी चाहिए। हमें सशक्त मल्टीलेटरल संगठनों, विदेशी दूतावासों, विश्वविद्यालयों और विचारधारा के माध्यम से विदेशों के साथ सहयोग करना चाहिए। नेपाल को ग्रेटर नेपाल के रूप में नवीनतम सपने और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना हर नेपाली नागरिक का साझा होना चाहिए। हमें विचारों, विचारधारा, अभिवृद्धि, सामरिकता, सामूहिकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपने ग्रेटर नेपाल के लक्ष्य के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। हमें अपने देश को ग्रेटर बनाने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक माध्यमों का सहयोग लेना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन, ज्ञान और सहायता प्रदान करेंगे। ग्रेटर नेपाल एक सपना नहीं, बल्कि एक संघर्ष, समर्पण और सहयोग का परिणाम होगा, जिससे हम एक बेहतर और समृद्ध नेपाल का निर्माण करेंगे। हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें। लगी होगी ग्रेटर नेपाल की ज़मीनों के बारे में आपको पता चल चुका होगी कि कौन कौन सी ज़मीनें नेपाल को वापसी मिलने वाली है इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। वैसे मैंने आपके साथ बात करूं कि देखिए काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीनों में से नेपाल का जो ग्रेटर नेपाल की ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है। वैसे तो चाइना के पास भी है, भूटान के पास भी है, बांग्लादेश के पास भी है, बट उनके पास छोटे छोटे पार्ट्स है। जो सबसे ज़्यादा पार्ट्स है वो इंडिया के पास मौजूद है और इंडिया इसको देने के लिए मान नहीं रहा, बट पता नहीं कैसे मान चुका है और कैसे देगा पता नहीं। इसका यकीन नहीं हो रहा कि ग्रेटर नेपाल की ज़मीनों को और इंडिया वापसी करने वाला है। वैसे अगर दे देता है तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं देता तो फिर नेपाल कहीं ना कहीं से किसी न किसी कंट्री से मदद लेके इसको लेने के लिए कोशिश करेगा और हर मुमकिन कोशिश के ज़रिए ग्रेटर नेपाल की ज़मीनों को वापसी लेगा। तो वैसे अगर हम देखें तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये ज़मीनें तो हैं इनकी, और काला पानी, लेपू लेक पे तो आपको पता है कि डिस्प्यूट पहले से ही चल रहा है, तो जिसकी वजह से ग्रेटर नेपाल काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बन रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज तक काफ़ी डिसीजन नहीं हो पा रहा कि कौन किसके पास जाएगा या ग्रेटर नेपाल क्यों इतना वायरल है, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है। तो इन सब के ऊपर बात की, मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।